आज के इस खास विश्लेषण में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प बात पर चर्चा शुरू करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि महफिल में जो सबसे ज्यादा बोलता है उसी का दबदबा होता है ना? लेकिन आज इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट कर देखने वाले हैं। सच में आजकल तो जैसे हर विचार, हर छोटी बड़ी बात को दुनिया के सामने रखने की यानी ओवर शेयरिंग की एक होड़ सी मची हुई है। ऐसे में एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है, क्या असली पावर, असली ताकत अपनी बातों को थोड़ा रोक कर रखने में छुपी है? आखिर एक सोची समझी खामोशी इतना गहरा सम्मान कैसे पैदा कर देती है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो बात करते हैं मौन की छिपी शक्ति के बारे में। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ बहुत ज्यादा बोलना असल में अपना कंट्रोल खोने जैसा है, इससे ना चाहते हुए भी कई कमजोरियां सामने आ जाती है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी सोची समझी खामोशी। ये अपने आप में एक अलग ही ऑरा, एक तरह का रहस्य बना देती है। लोग खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नियम नंबर 4, हमेशा कम बोलें। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये हिस्सा देखिए। लाल रंग में जो बात हाईलाइट की गई है वो बहुत ही कमाल की है। नियम नंबर 4 एकदम सीधे तौर पर कहता है, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। तो इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा फंडा है, अपने शब्दों पर एक जानबूझकर लगाया गया ब्रेक। ये खुद को कमजोर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने के लिए है। देखिए, कम बोलना एक तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अप्रत्याशितता पैदा करता है, जो स्वाभाविक रूप से सत्ता और अधिकार को कई गुना बढ़ा देती है। सच कहूं तो हम जितना कम बोलते हैं, हमारे शब्द उतने ही ज्यादा भारी और असरदार लगने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। जब बातों को थोड़ा रोक कर रखा जाता है तो सामने वाला उस खामोशी से थोड़ा असहज होने लगता है, और उस अजीब सी शांति को भरने के लिए वो घबराहट में खुद ही ज्यादा बोलने लगता है। व्यापारिक सौदे हों या कोई आम बातचीत, शांत रहने वाला व्यक्ति अपना पलड़ा भारी कर लेता है, क्योंकि सामने वाला बिना मांगे ही अतिरिक्त जानकारी दे देता है जो शायद उसी के खिलाफ जा सकती है। ये खामोशी एक जबरदस्त शांत आत्मविश्वास को दर्शाती है। आदेश बनाम कार्रवाई। यहां इस विश्लेषण में एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। जो सच्चे लीडर्स होते हैं ना, वो लंबे लंबे मौखिक आदेश देने से बचते हैं। सिर्फ बोलने के बजाय करके दिखाना कहीं ज्यादा अधिकार और पावर साबित करता है। इसे ऐसे समझते हैं, जब सिर्फ मौखिक आदेश दिए जाते हैं तो वो अक्सर फालतू की बहस को दावत देते हैं। लेकिन वर्कप्लेस में लंबे चौड़े भाषण देने के बजाय एक सही ठहराव और ठोस कार्रवाई बिना एक भी शब्द बोले बहुत कुछ कह जाती हैं। एक पक्का कदम तुरंत सम्मान हासिल कर लेता है। ये साबित कर देता है कि असली पावर को जताने के लिए शब्दों की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल युग में संयम। आजकल ऑनलाइन दुनिया में हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करने की बड़ी खुजली होती है ना? लेकिन डिजिटल फाइलों को समझना नाम के इस फ्रेमवर्क को देखने पर एक बेहतरीन एनालॉजी मिलती है। जिस तरह फाइलों को एक बहुत ही सख्त और तय ढांचे में रखा जाता है, ठीक उसी तरह हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन की भी एक लिमिट और स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल फाइलों को लॉक करके सुरक्षित रखा जाता है, अपनी ऑनलाइन बातचीत में भी एक ब्रेक लगाना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाने के जाल में फंसने से बचना चाहिए। सिर्फ वही जानकारी शेयर करनी चाहिए जो एकदम जरूरी हो। इससे रहस्य भी बना रहता है, कंट्रोल भी हाथ में रहता है, और बिना सोचे समझे कही गई बातों के लिए बाद में पछताना भी नहीं पड़ता। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसे प्रैक्टिस करने के 3 बड़े ही आसान लेकिन सटीक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी बात का जवाब देने से पहले जानबूझकर थोड़ा रुकें। ये छोटा सा पॉज दिखाता है कि बात सोच समझकर कही जा रही है। स्टेप 2, सिर्फ उसी सवाल का जवाब दें जो पूछा गया है, फालतू की डिटेल्स में बिल्कुल ना उलझें। और आखिरी स्टेप, बातचीत में खामोशी को अपना काम करने दें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव किसी भी कन्वर्सेशन में पावर का बैलेंस पूरी तरह से पलट सकते हैं। निष्कर्ष, कम में अधिक। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल आखिर में छोड़कर जाते हैं। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले एक बार ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या जो शब्द बोले जा रहे हैं वो प्रभाव और ताकत को बढ़ा रहे हैं या बस उसे कम कर रहे हैं। मौन की इस कला को अपनाकर देखिए, ये शक्ति के पूरे खेल को बदल सकता है।